श्री गणेशाय नमः। पानी पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। जल जिसे हम कहते हैं पानी, जल, वाटर, तो इसके बिना हमारा जीवन तो कहीं भी संभव नहीं है। और धीरे धीरे अभी काफ़ी उस पे जा रहा है, लो लेवल पे जा रहा है। अगर हम सेविंग करना नहीं सीखेंगे जल का, तो आगे चल के भविष्य में हमें बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जल जो है वो हमें हीलिंग भी देता है ना। कभी भी आप देखिएगा, अचानक से हमें कभी पसीना आ रहा हो या कुछ भी, पसीना आ रहा है, बेचैनी, घबराहट, स्ट्रेस कुछ भी हो रहा हो, अगर हम एक गिलास पानी मिल पीते हैं तो हमें तुरंत थोड़ा सा रिलैक्स होता है। और इतना ही नहीं, पानी से ना सिर्फ बात लेने में बल्कि पेड़ पौधों को देने से, पेड़ पौधे में भी देते हैं। पवित्र जल होता है तो पूजा में इस्तेमाल होता है। और अगर कैसा होली वाटर हो, कैसी भी एंटिटी हो, तो उसको भगाने में भी सबसे ज़्यादा कहा, चाहे वो गंगा जल हो, चाहे नर्मदा जल हो, चाहे गोदावरी जल हो, यमुना जल हो, कोई भी हो, किसी भी तरह का। अगर आपको लगता है किसी तरह की एंटिटी या कुछ भी ऐसा कि भारीपन सा लगना, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बार बार नहीं, हमें परेशानी हो रही है किसी कमरे में बैठने पर या किसी व्यक्ति विशेष से, तो हम थोड़ा सा भी हॉली वाटर का मतलब ऐसे छिड़काव, जैसे मतलब चारों कोनों में घर के कर सकते हैं। पूजा करने के बाद भी हम थोड़ा सा पवित्र जल, गंगा जल हो, चाहे नर्मदा जल हो, कोई भी जल हो, हम उसको हाथ में लेके आज पी सकते हैं। बिना पानी के सोचिए, बिना प्रभु का आचमन भी नहीं होता है। उनका मतलब जो भोग अपन जिमाते हैं, उनको वो भी नहीं वो स्वीकार करते बिना पानी के। जब आदमी 3 बार पानी घुमाता है तब फिर उनका वो शुरू होता है, मतलब उनको भोग लगता है। तो पानी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही ये हमें हीलिंग देता है। किसी भी तरह का, अगर मान लीजिए सुबह के टाइम में मेडिटेशन कर रहे हैं या स्ट्रेस बर्डन कैसा भी हो, तो पानी में आप देखिएगा, थोड़ी देर आप पानी में हाथ रख के बैठिए, और फिर उसके बाद या तो पानी से सिर्फ नॉर्मल हाथ भी, ये फेस भी धोई, तो कितना फ्रेशनेस सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो पानी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दवाई, हमारे लिए जीवन, हमारे लिए हीलिंग देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जल आज के समय में, क्योंकि गर्मी आ ही रही है। पशु पक्षियों को पानी दीजिए। पानी से बढ़ के कोई जल दान नहीं है। जितना ज़्यादा हम जल का दान करते हैं उतना ज़्यादा हमें पुण्य का प्राप्ति होती है, क्योंकि किसी की प्यास बुझाना गर्मी में बहुत बड़ी बात होता है। तो बाहर पानी पर रखिए, चिड़ियों के लिए पानी रखिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जानते हैं आप, फिर ये जो छिपकली घूमती रहती है ना, इसकी यूँ नहीं मिलती है, छिपकली की यूँ नहीं मिलती है अगर पानी का दान नहीं करो तो। ये ऐसा गरुड़ पुराण में या इसमें निकलता है। अब कितना सच है वो तो कोई नहीं जानता। तो पानी से बढ़ के हमें हीलिंग नहीं मिलती है। पानी चाहे हम नहाने के रूप में ही स्वीकार करें, चाहे अफर्मेशन देनी हो, एक गिलास वाटर लीजिए, साफ़ पानी लीजिए। जैसे पूजा घर में भी हमारे लोटा में पानी रखा रहता है, लोटे में, तांबे के लोटे में पानी रखा रहता है। हम सूर्य देव को जल देते हैं, तुलसी को जल देते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, ओम नमः शिवाय बोल करके भोलेनाथ को स्नान कराते हैं। तो जल कहीं ना कहीं बहुत, और हमारी अंदर से भी खुद की भी हीलिंग होती है जब हम भोलेनाथ को स्नान कराते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और किसी भी तरह के हम अगर स्ट्रेस बर्डन में होते हैं ना, सिर्फ अफर्मेशन दे लीजिए, एक गिलास वाटर ले करके उसमें ऐसा अफर्मेशन दीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ, या मैं स्वस्थ हूँ, या जिस तरह का भी आपको कोई नकारात्मकता घेर रही है, या कैसा भी लो वाइब्रेशन, अचानक से बैठे बैठे एकदम से स्ट्रेस ले लेना, तो पानी में हम बोल सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, या मैं सकारात्मक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। जिस तरह से 5 टाइम 11 टाइम जितना भी आपको बोलना हो उस पानी के अफर्मेशन में हम बोल सकते हैं। उसके बाद उस पानी को पी लीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा है। और मान लीजिए घर में जैसे कोई बीमार है, फिर आजकल तो तुरंत अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वैसे भी ट्रीटमेंट मिल जाता है, चाहे वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कोई भी हो। पर अगर मान लीजिए बहुत दिनों से जिसने खटिया पकड़ रखी हो या कुछ, तो आदमी तो सबसे पहले देखिए, भगवान से बढ़ के ना तो कोई डॉक्टर है, भगवान से बढ़ के ना तो कोई तंत्र मंत्र हटाने वाला, उनसे बढ़ के कोई नहीं है, डिवाइन पावर से बढ़ के कुछ नहीं है, सब उसके नीचे है। वो चाहे तो चुटकियों में इसे सब चीज़ ख़त्म कर दे, वो चाहे तो आपको 1 मिनट में सारी बरकत दे दे। तो
जैसे हम कोई भी वो करते हैं, मंत्रा चैंटिंग या नाम जप किए, तो ग्लास का पानी पास में रख ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि साफ़ वाटर, कैसा भी पानी हो, नॉर्मल पानी, चाहे वो एक्वागार्ड से निकला हो, चाहे किस मटके से, चाहे गुंड पानी की बाल्टी, स्टील की बाल्टी से, कहीं से भी एक गिलास पानी लेने के बाद ना उसको अपने पास में भर के रखिए। और जो भी हम चैंटिंग मतलब नाम जप कर रहे हैं ना, धीरे धीरे भी कर रहे हैं, लेकिन वो वर्ड्स उसमें जा रहे हैं, पानी पानी पास में है। किसी भी तरह का हो, और अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा परेशानी समझ में आ रही है कि नहीं ठीक हो रहा है, कोई दवाइयाँ कारगर नहीं हो रही हैं, तो सबसे अच्छा तो बजरंग बाण होता है, हनुमान चालीसा होता है। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है तो उसका पाठ, अगर हनुमान चालीसा तो 7 बार कर लीजिए, और अगर बजरंग बाण भी है तो 3 बार, 7 बार, जैसा इसका वो बोला जाता है, 11 बार। और जैसे एक बार पाठ किया ना, तो एक बार पानी में फूंक दीजिए, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट मतलब चालू करिए, फिर उसके बाद फिर फूकिए, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट चालू करिए। ऐसा करके वो पानी क्या होता है ना, पावरफुल हो जाता है, वो वाटर काफ़ी पावरफुल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग वाटर हो जाता है। तो फिर उसको जैसे किसी थर्मस में, जिससे कोई वो रोगी जो बीमार है, जो पेशेंट है, तो उसके थर्मस के उसमें डाल दीजिए, वो पानी मिला दीजिए, और उस पानी को ख़त्म मत होने, जैसे जैसे ख़त्म होते रहे उसमें और पानी मिलाते जाइए। देखिए उसको पिलाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। ये होता है डिवाइन का भरोसा, ये होती है डिवाइन पावर। जितना ज़्यादा हम भरोसा करते हैं, उतना ज़्यादा कि मतलब ये पानी पावरफुल है, पढ़ के दिया हुआ, इसी को बोलते हैं पढ़ के दिया हुआ पानी। तो अपने अपने इसमें तो बजरंग बाण और हनुमान चालीसा सबसे पावरफुल रहता है, ये पाठ रहता है। तो श्री गणेशाय नमः।